वेलकम टू गो वाइल्ड इन इंडिया। सर्दी बहुत ज़्यादा है मगर संडे भी है और संडे है तो हम घर पे रुक नहीं सकते। हालांकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। कोटा इस वक्त किसी पार्वती वैली के नज़ारे जैसा हो रखा है। बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले छींटे भी पड़ रहे थे। मगर फिर भी हम आज जा रहे हैं मेंढकी महादेव, एक ऐसी पौराणिक जगह है जो कुछ वक्त पहले ही लोगों के संज्ञान में आई है, लोगों की नज़र में आई है। और आज भी लोग वहाँ पे वहाँ का रास्ता नहीं जानते हैं, लोग वहाँ गए नहीं हैं। तो हमने सोचा आपको आज मेंढकी महादेव ले चलते हैं। तो चलिए बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया, मेंढकी महादेव। वेलकम टू गो वाइल्ड इन इंडिया। तो आज मैं आपको लिए जा रहा हूँ मेंढकी महादेव, जो रावत भाटा में बालापुरा नामक गांव पर स्थित है। मेंढकी महादेव के बारे में वैसे हमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने और जानने को नहीं मिलता, इसका कोई खास इतिहास नहीं है। मगर फिर भी मेंढकी महादेव के बारे में मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ, यहाँ पे आके बस आप तृप्त हो जाने वाले हैं। किसी से शायद कोई बात नहीं करने वाले, बस खूबसूरती को देखने वाले हैं एक लंबे वक्त तक, जहां पर किसी की कोई जरूरत ही ना हो। तो चलिए बैठ जाइए मेरे पीछे और चलिए प्रकृति से मिलने। हाथ खोल लीजिए ताकि आज आप इसको ढंग से एब्जॉर्ब कर सकें। बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। वेलकम टू गो वाइल्ड इन इंडिया। और हम आ गए हैं मेंढकी महादेव। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी ऑफ रोडिंग हुई। कभी आप आइएगा तो इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि गाड़ी आपकी, अगर आप कार से आते हैं तो गाड़ी की राइड हाइट अच्छी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो आप बाइक से आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं आखिरी तक। इसके बाद हम चलेंगे ट्रैवलिंग के लिए। इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा ट्रैक करने, लगभग आधे पौन किलोमीटर का ट्रैक है। और उसके बाद हम पहुँचेंगे उस विहंगम दृश्य पे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। क्या खूबसूरत बात है ना। वैसे तो ये एक पठारी जंगल है, एक पठारी इलाका, और यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा मिट्टी नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे होना, बड़े पेड़ होना मुश्किल हो जाता है। मगर जैसे ही थोड़ा सा भी पानी इन पौधों को मिलता है, इस प्रकृति को मिलता है, ये अपना रंग बदल लेती है। ज़रा देखिए, थोड़ा सा पानी और हरियाली, जबकि ज़रा सा ऊपर जाने पर हमें ये हरियाली देखने को नहीं मिलती। यही तो भोलेनाथ का चमत्कार है। तो भोलेनाथ को अर्पित एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहूँगा। शिव, शिव तुम्हें याद ना होगा मगर मैं तुमसे मिला था। तुम ध्यान में मग्न इस भुवन पर सवार थे और मैं तुम्हें खड़ा देख रहा था। तुम्हारे तेज ने मेरी कालीख जलाकर मेरी आत्मा को आजाद किया था। तुम जानते हो ना कि उसी दिन से मैंने तुम्हें अपना इष्ट बना लिया था। तुम मुझे स्वीकार कर इस शव को शिव क्यों नहीं बना देते? यह शव मुझे नोच रहा है। तुमसे जल्द मिलूंगा ऐ मेरे इष्ट। शिव शिव।
ज़रा देखिए, कमाल की बात ये है कि जब आप ऐसे नेचर वॉक में निकलते हैं, जंगल ट्रेल पे निकलते हैं, तो अगर आपको पता हो तो आप बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जैसे कि हमारे पास एक बहुत बड़ी दीमक की बाम भी है, बहुत ही बड़ी। ज़रा देखिए इसको, अगर इसको हम खोद के निकालें तो पाएंगे कि आपके करोड़ों करोड़ों दीमकें होंगी। खैर, हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। वैसे इस जगह पे ऑफ-रोडिंग के और उसके बाद जंगल ट्रेल के अपने ही मज़े हैं। हम यहाँ जंगलों में चल रहे हैं, आप देख सकते हैं चट्टानें हैं, रास्ता कोई प्रॉपर बना हुआ नहीं है। तो एक बात तो साफ़ हो जाती है कि छोटे बच्चों के लिए या वयस्कों में भी जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए जगह कोई ख़ास आने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलने और इन सब चीज़ों को लेकर संकट है। कई जगह आपको झुकना पड़ता है, कई जगह आपको अपने पाँव संभालने पड़ते हैं, जैसे कि मुझसे भी इस वक्त संभले नहीं थे। मगर ये जगह बहुत ख़ास है, बहुत खूबसूरत। ज़रा देखिए, आगे आगे आगे। और हम आ पहुँचे हैं मेंढकी महादेव। हमने ये छोटा सा रास्ता पैदल चल के क्रॉस तो कर लिया, मगर अब है खड़ी चढ़ाई, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पे मैं पहले भी एक बार आया था, बट अफसोस मैंने तो उसको तब कवर नहीं किया था। बट आप व्यूअर्स को ये तो दिखाना ही था, एक खूबसूरत जगह तो आपसे मिलवानी ही थी। तो देखिए, और सीढ़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं। तो आप भी कभी समय निकाल के यहाँ ज़रूर आइए, ज़रा यहाँ के नज़ारों को देखिए। आपको इस जगह का एक राज ऊपर चल के दिखाऊंगा, आइए। हाँ भाई, और पहाड़ चढ़ना कभी भी आसान नहीं होता। मगर एक बात दो जो आपको ऐसी जगहों पे या पहाड़ चढ़ते वक्त ध्यान होनी चाहिए, वो ये है कि जब भी आप पहाड़ चढ़ें तो अपने पाँव को ग्रिप पूरी दें। आप आगे बढ़ने के पहले इस बात का पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें कि जिस भी पत्थर पे आपने पाँव रखा है वो स्लिप ना हो जाए। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा अपने वेट को आगे की तरफ झुका के रखें, पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं। तो आइए, और हमें जाना है वहाँ ऊपर, बहुत खूबसूरत जगह। और वहाँ से और वहाँ का जो नज़ारा है, उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि मेरी और हमारे दोस्तों की थकान ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ।
थोड़ा और है, जितना चढ़ा उससे 1.5-2 गुना और। आता जा, तो आ गए। बोल हर हर महादेव। और हम बस, हमें गुफा यहाँ से दिख रही है, वो गुफा वहाँ है ऊपर, और हमने जितना चढ़ा है लगभग उतना ही, और हम आधे रास्ते आ गए। हमारी मंजिल। आ जाओ हीरा। मैं चाहता हूं आप इस चीज को ध्यान से देखें। हर हर महादेव। मैं चाहता हूं आप इस चीज को ध्यान से देखें। लाखों करोड़ों साल से ये चट्टान ऐसी की ऐसी बनी हुई है, और इस पर कितने वक्त से पानी बह के नीचे आता रहा होगा। ये चट्टानें कहाँ से खुलती हैं, इनमें पानी कैसे आता है, और ये हमेशा जीवित कैसे रहती है, ये आज भी पूरी तरीके से एक मिस्ट्री है। भोलेनाथ का चमत्कार। और हम अपनी मंजिल तक आ पहुंचे। ये चीज़ें देख के मुझे हमेशा हिम्मत मिलती है कि ज़रा देखिए, यहाँ पे जूते वूते खुले हुए हैं, यानी कि हम बहुत ही करीब है। तो जूते उतारते हैं और आपको एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं। ज़रा देखिए, ये बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं। हर हर महादेव बंधुओं। देखते हो ये नक्काशियां इन नंगे पहाड़ों पे, और बीच में विराजमान भोलेनाथ, इस सारे कंक्रीट जंगल और इस हर रहस्य से दूर, जहां कोई लोभ नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ केवल वो विराजमान है। तो रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ ना, एक लंबी सांस तो लो। देखो ना किस माया में फंसे हो तुम। बताओ ना कि आखिरी बार दिल से शुक्रिया कब और किसका किया था। याद है? यूं ही बस होड़ में दौड़े जा रहे हो। रात की घड़ी का एक एक सेकंड पूरे कमरे में गूंजा करता है। कभी इत्मीनान से वहां तक तो पहुंचो कि जहां रास्ता प्रकृति, नदी और कोयल की आवाज तक जाता हो। आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। हमें निरंतर आपके इस अप्रिसिएशन से मदद मिलती है कि हम लगातार ऐसे वीडियोस आपके सामने लाते रहें। हमें बताइएगा अपने कमेंट्स में, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। खैर, फ़िलहाल आज की हमारी जर्नी होती है ख़त्म और समय है वापस घर जाने का।
तो एक बार पूछते हैं हमारी टीम से, तो आप समझ सकते हैं इसको, कि दिस इज क्वाइट बिहाइंड द सीन्स। अंशज, स्नूकर खेलने कैसा अंशज, कैसा बहुत बढ़िया भाई, ब्रो, शानदार भाई। भाटिया साहब, फन ब्रो, फन फन। गो वाइल्ड इन इंडिया। तो इसी के साथ गो वाइल्ड इन इंडिया।